गुड मॉर्निंग, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगैन टू परचम क्लासेस। बहुत अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग है तो आवाज़ में मेंढक बैठा है ऐसा लग सकता है आपको। एनीवेज चलिए, सो हम पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशंस, राइट, जिसमें हमने बहुत पहले यूनाइटेड नेशन की पूरी मेन बॉडीज डिटेल में पढ़ी थी। फिर हमने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए फंड्स एंड प्रोग्राम्स की मेजर पॉइंट्स हमने पढ़े थे जिस हिसाब से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर्मेशन, उनके हेड के नाम, देन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और वो किस एरिया में वो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, राइट। आज हम पढ़ेंगे यूएन से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, राइट। हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ फंड्स और प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ में काम करती हैं, कुछ और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यूएन का ही पार्ट है और कुछ यूएन के साथ में काम करती है, उसका पार्ट नहीं है, राइट। सो हमने यूएन के जब फंड्स और प्रोग्राम्स देखे या जो अदर एंटिटीज देखी वो यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है। इससे जस्ट पहले हम वो वीडियो लेकर के आए थे, अगर आपने नहीं देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ में। यूएन सिस्टम मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था किसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके साथ में काम करती है या उसका हिस्सा है उन सबको यूएन सिस्टम कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर बॉडीज। फिर हमने यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रीफिंग भी देख ली थी लास्ट क्लास में, राइट, और डिटेल में भी हम पढ़ चुके हैं तो अगेन इसको रिपीट नहीं करेंगे। ही इज मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। अब हम आ जाते हैं यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पे। ओके, बिफोर मूविंग अहेड, एक माइनर तो मैं नहीं बोलूँगी, एक करेक्शन है, माइनर नहीं होगा, कोई भी करेक्शन अगर होता है तो मेजर ही होगा। लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे यूएनडीपी, यूएनईपी एंड अदर यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, तो यूएनईपी का जो फाउंडेशन ईयर मैंने बताया उसमें मिस्टेक थी, वो यूएनडीपी से कैरी फॉरवर्ड हो गया। हमने देखा यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मैंने बताया 22 नवंबर 1965 को फॉर्मेशन, जो कि गलत है। द राइट आंसर इज 5 जून 1972 यूएनईपी। प्लीज मेक दिस करेक्शन, राइट, दैट वाज अ टाइपिंग एरर। और वीडियो में आई यूजुअली डू नॉट डाउट द प्रेजेंटेशन, सो प्रेजेंटेशन बनाते टाइम अगर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है तो वही चीज़ मैं बोलूँगी, सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो। सो यहाँ पे टाइपो एरर था एंड दैट इज़ वाई वही चीज़ बताने में आ गई। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972, ठीक है। 72 को आप कान से याद रख सकते हैं अगर आप फोनेटिक फॉलो कर रहे हैं तो। हम भी कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, वी आर वेरी सॉरी, हमने मिस्टेक कर दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या होती हैं जल्दी से देख लेते हैं। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूएन का पार्ट नहीं होती है, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के साथ में या संयुक्त राष्ट्र के साथ में काम करती हैं। ऑल ब्रॉट इनटू अ रिलेशनशिप, किस तरह से यूएन से जुड़ी हुई होती है, नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स के साथ, बाकायदा अग्रीमेंट्स बनते हैं और उसके थ्रू दोनों का रिलेशनशिप या एसोसिएशन सेट होता है। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम बनी थी, जब लीग ऑफ नेशंस वाला टाइम चल रहा था। वर्ल्ड वॉर से भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले कुछ बनी लीग ऑफ नेशंस जब था, हमने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशंस में जब हम डिटेल वाला पढ़ रहे थे, राइट। कुछ बनी जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था उसके साथ साथ, और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो यूएन के बनने के बाद में बनी है और फिर साथ में मिलकर के लोग काम करते हैं एज एंड हाउ द नीड्स इमर्ज। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, ऑटोनॉमस का मतलब ये नहीं है कोई थर्ड पर्सन बाहर के किसी व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन और फिर यूएन के साथ जुड़ रही है, नहीं। इसका मतलब ये कि एक सेपरेट एंटिटी है, ओके। एंड ऑटोनॉमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग है, फिर इसलिए एंटिटीज डिफरेंट है। यूनाइटेड नेशन इज डिफरेंट एंटिटी और ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये डिफरेंट एंटिटीज हैं एंड दे कम इनटू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स एंड देन दे वर्क टुगेदर, ओके। कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हम पढ़ेंगे, एफएओ, आईसीएओ, एफआई, आईएफएडी, ये सब अभी जब हम डिटेल लेंगे ना सबका इलेबोरेशन आ जाएगा। आईएलओ, आईएमएफ, आईएमओ, आईटीयू, यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को बोलते हैं इसको, यूनाइडो, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूपीयू, डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएचओ जिसे आप जानते होंगे, अभी बहुत बात चल रही है कोविड की सिचुएशन में, एंड वर्ल्ड बैंक, right? So these are the 15, if I am not wrong, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 they are, need not count. चलो, so start करते हैं FAO से, that is फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूएन के साथ में काम कर रही है। हेडक्वार्टर, अब हमें क्या क्या हेड्स पढ़ने हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हेड कौन है वो पढ़ेंगे, एंड
बेसिकली क्या काम करती है वो देख लेंगे। सो हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। फॉर्मेशन हुआ 16 अक्टूबर 1945। अब कोई टाइपो एरर नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1945। डायरेक्टर या हेड जो है वो है डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगजू। एंड ये क्या काम करती है, हंगर के अगेंस्ट फाइट कर रही है बेसिकली यूएन के साथ में मिलके, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, नाम से समझ में आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हमें याद करना है, तो जब लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था और फूड से रिलेटेड कोई भी बात आती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मेजर अभी यूएन की हम देखेंगे फूड से रिलेटेड, तो उसके हेडक्वार्टर रोम इटली। नहीं तो आपके देख लीजिए, फूड इकट्ठा करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें बहुत घूमना पड़ता है, रोम करना पड़ता है। सो रोम इटली। फॉर्मेशन ईयर सेम है जैसा यूएन का था 1945, इसका भी 1945 है। दैट वाज यूएन वाज 24 अक्टूबर, या यूएन से पहले फॉर्मेशन हो चुका है 16 अक्टूबर। क्यों डोंग्यू, तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर हर इंसान भूखा है तो क्यों डोंगे में ले जाके सबको खाना नहीं दे देते। याद करने की टेक्निक है, एक नॉनसेंस या जनरल सी, जो भी आप इसको नाम दें। सो दैट मीन्स रोम इटली, रोम करते हैं खाने के लिए, 45 सेम ईयर, एंड क्यों डोंग्यू। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट वन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन है ना, हवा में उड़ने से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा। फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 1947। हेड है सेक्रेटरी जनरल फैंग ल्यूई। और क्या करता है ये, बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, ओके। और असिस्ट करता है जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको, कि वर्ल्ड स्काइज, जैसे पानी की बाउंड्रीज होती है ना, ओशंस पे बाउंड्रीज होती है, ये आपके टेरिटरी में आता है, ये पानी हमारी टेरिटरी में आता है। इसी तरह से जो पूरा वर्ल्ड का स्काई है, टेरिटरी डिफाइंड नहीं है, पर हाउ टू शेयर इट वाइजली, ओके, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके आपके देश को भी, हमारे दूसरे देश को भी। ये सारा जो कोऑर्डिनेशन का काम है या डिसीजन मेकिंग का काम होता है, शेयरिंग कैसे करवाएं वर्ल्ड स्काइज की, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल कनाडा। अच्छा, कुछ जो पुराने लोग होंगे, 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी तब के अगर कोई लोग होंगे, आप उनको बोलो प्लेन में बैठ के भी जा सकते हैं, उस टाइम अगर बोलेंगे रियल में है क्या, ऐसा रियल में होता है क्या? सो रियल से मॉन्ट्रियल आप ध्यान रख सकते हैं, और मॉन्ट्रियल कनाडा में है, यू मस्ट बी नोइंग, शुड बी नोइंग। फॉर्मेशन ईयर 1947 आज़ादी वाला देख लीजिए, नहीं तो 1945 जब यूएन बना उसके 2 साल बाद का है, ओके। 4 अप्रैल 1947। सेक्रेटरी जनरल फैंग ल्यूई। अब इसके लिए कोई टेक्निक एज सच नहीं है, ऐसे फीलिंग लो ऐसा कर सकते हो, जब आप हवा में होते हो तो यू फील वेरी लो, सो फीलिंग लो से फैंग ल्यूई, FL वाला थोड़ा सा आप फील ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या नेक्स्ट एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी इज IFAD, ओके, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। हेडक्वार्टर्स है रोम इटली। देखो मैंने कहा था खाने या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ होगा तो रोम इटली आएगा। फॉर्मेशन 15 दिसंबर 1977। हेड जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और कौन है, मतलब प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वो हेड पोस्ट है, गिलबर्ट ह्यूंगबो। एंड मेन फोकस कहाँ रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का? अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, एंड हंगर और पॉवर्टी से एलिमिनेशन हो, माल न्यूट्रिशन जो माल नरिशमेंट होता है उससे छुटकारा मिले पूरे वर्ल्ड को। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रूरल पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, शहरों में अधिकतर खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है, रूरल एरियाज में ज़्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली। एलिमिनेट हंगर, माल न्यूट्रिशन, रेज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। और जो ऐसे गरीब किसान हैं जिनकी पैदावार जो प्रोडक्शन करते हैं वो नहीं अच्छे से हो रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इनकम इंक्रीज करना भी एक मोटिव है IFAD का। ठीक है, सो रोम इटली याद रहेगा। 77 देखो, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं सो फावड़े वगैरह का इस्तेमाल आप करते हो, फावड़ा देखा हो कभी आपने? फावड़ा, कुल्हाड़ी, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो। कुल्हाड़ी हालांकि खेती में काम नहीं आती है, पर फिर भी 7 जैसा ही शेप, जितने भी टूल्स होते हैं, है ना, आप ज़मीन खोदते हो तो फावड़ा लगता है, और क्या क्या लगता है और मुझे नहीं पता, खुरपी लगती है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो खुरपी, फावड़ा, इन सब की जो पोजीशन या शेप जो होता है वो 7 की तरह होता है। तो 77 आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 15 दिसंबर 1977। एंड गिलबर्ट ह्यूंगबो, बो। ठीक है, जब हम खेती करते हैं तो कुछ बोते हैं, बीज बोते हैं, तो बो से ह्यूंगबो आप ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में सबने सुना होगा, आई रियली होप दिस। हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। फॉर्मेशन हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। लीग ऑफ नेशंस के अंडर में बना था, जब हमने UN पढ़ा था तब देखा था।
हेड है डायरेक्टर जनरल, पोस्ट है हेड पोस्ट, एंड हु इज द पर्सन ऑक्यूपाइंग इट, गाय राइडर। और क्या काम करती होगी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती होगी उनसे काम करवाने के, उनके सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ध्यान रखती होगी। सो वही है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, इन सब पे वो काम करती है। ठीक है, अब जल्दी से याद कर लेते हैं। सो ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इतनी खूबसूरत जगह है ना, उसको इतना खूबसूरत रखने के लिए बहुत सारे लेबर करना पड़ता होगा लोगों को। हर इंसान लेबर बन के अपने अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई रखता होगा, तब स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है, ऐसे याद रख लो। चलिए, सो फॉर्मेशन 1919, ये अलग से मैं याद नहीं करवाऊंगी, बहुत पॉपुलर डेट है 29 अक्टूबर 1919, वैसे याद रहना चाहिए। एंड गाय राइडर, सो ही इज दिस गाय जो कि ILO पे काम कर रहे हैं, ILO पे काम करने वाले, ही इज दिस गाय, सो गाय राइडर। चलिए नेक्स्ट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑलराइट, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, जैसे वर्ल्ड बैंक आएगा या IMF आ गया है, ये वॉशिंगटन DC में ही इनके हेडक्वार्टर्स होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, देन फॉर्मेशन 1945 में हुआ है, जिस साल UN बना था वो अक्टूबर 24 को बना था, 27 दिसंबर को बना है। हेड है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा। एंड क्या काम करेगा ये, इंटरनेशनल मनी कोऑपरेशन या मनी फ्लो को कोऑर्डिनेट करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, पैसों से ही सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो, आपस में पैसों को लेकर के शेयरिंग तो नहीं हम वर्ड यूज़ करेंगे, कोऑपरेशन कैसे हो सके। सो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू कोऑर्डिनेट होती है, वर्क किया जाता है। अब देखो, अगर वॉशिंग मशीन खरीदनी है, पैसा चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। सो वॉशिंगटन DC के लिए आप वॉशिंग मशीन याद रख सकते हो, वॉशिंग मशीन चाहिए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 45 सेम ईयर ऑफ UN, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है, तो अब इसको क्या करें, क्रिस्टल, पैसा, पैसा चमकता है ना, है ना, पैसा चमकता है आंखों में, उसी जैसे क्रिस्टल चमकते हैं, पैसा देखते हैं आंखों में चमक आ जाती है। सो क्रिस्टल, क्रिस्टल से क्रिस्टलिना आप चाहो याद रख सकते हो, या जीने के लिए जॉर्जीवा, अगर जीना है तो भी पैसा चाहिए, बिकॉज बेसिक नीड्स उसी से पूरी होती हैं। चलिए नेक्स्ट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंस रखी हुई है, कंट्रोवर्सी भी हो रखी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। चलिए, हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन 17 अप्रैल 1948 को हुआ है। हेड है डायरेक्टर जनरल टेड्रोस आधनॉम या एडनॉम, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। एंड WHO का मेन काम क्या होता है, इंटरनेशनल हेल्थ के ऊपर काम करना। ऑलराइट, सो इसमें और कुछ बताने वाली ज़्यादा बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेल्थ आपकी जेनेटिक, कुछ जेनेटिक मूव करती है, कुछ जेनेटिक मूव नहीं करती है, ठीक है। सो हेल्थ का जीन से रिलेशन है, सो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 1948, 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में इंडिया की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, सेटल हो रहे थे हम, ऐसे आप याद रख सकते हो। नहीं तो 45 में UN बना, 3 साल तक के बच्चे की हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर 48 में WHO बन गया, तो तब तक UN छोटा बेबी था, 3 साल तक का हो गया, पूरा तो नहीं हुआ, अगस्त में होता, अक्टूबर में होता, एनीवेज। फिर टेड्रोस आधनॉम, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे तो आधे हो जाओगे सूख करके, है ना। मम्मी बोलती है ना, ढंग से खाना खा, आधा हो रखा है, आधी हो रखी है, खाना नहीं खाती है, कुछ का ये भी बोलते होंगे मोटे हो गए हो। सो आधनॉम, एडनॉम आधा, अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे आधे हो जाओगे, तो एडनॉम आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आई नो आई एम बीइंग वेरी कई जगह आपको बहुत नॉनसेंसिकल लग रहा होगा, कई जगह रिलेट नहीं कर पा रहे होगे इन टेक्निक्स के साथ, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जो रिलेट कर पा रहा है वही पिक कीजिएगा, और जिसको सीधे याद हो रहा है प्लीज सीधे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये छोटे छोटे हिंट्स इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज जब आपको MCQ में 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, वो छोटा सा हिंट दिख जाता है और याद आ जाता है, और उससे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। इसलिए मैं ये सारी टेक्निक्स आपको बताती रहती हूँ, एंड काफ़ी सारे बच्चों को यूजफुल भी लगती हैं, इसलिए भी मैं बताती रहती हूँ। चलिए, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के में जो हेरिटेज आर्किटेक्चर्स पे या बिल्डिंग्स पे काम करती है, उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एजुकेशन में हेल्प करती है। सो ये सारे इसके काम है, नाम से समझ आ जाता है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। ओके, आईफिल टावर इन पेरिस, राइट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। सो हेरिटेज साइट से या हेरिटेज स्ट्रक्चर से आप उसका रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। फॉर्मेशन हुआ है 4 नवंबर 1946 में। हेड जो है डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजूले, शी हरसेल्फ इज सो, मैं हैंडसम बोलने वाली थी, शी हरसेल्फ इज सो स्मार्ट,
चलो क्या 46 में बनी है, 45 में यूएन बनी, और अगले साल से उन्होंने बोला ठीक है हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेंगे, बाकियों को भी संभालते हैं हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, तो 46 में ये बना है, एक साल बाद। सो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर्स है। 4 नवंबर 1946 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ऑड्रे अजूले इज द डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट इज IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही आता है तो शिप्स एंड एवरीथिंग आ जाती हैं, ठीक है। सो हेडक्वार्टर्स है लंदन यूके के अंदर। फॉर्मेशन हुआ 17 मार्च 1948। शिपिंग से रिलेटेड सारे कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है, किस तरह से काम करना है, सेफ्टी किस तरह से होनी चाहिए, लीगल मैटर्स कौन कौन से बताए जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं, सिक्योरिटी एफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। सो हेडक्वार्टर्स है लंदन यूके के अंदर। अब अगर आपको अभी मैंने यूरोप का मैप याद नहीं करवाया, वरना आप देखोगे इंग्लिश चैनल बहुत पास में पड़ता है ना, जो यूके वाला हिस्सा है उसके नीचे इंग्लिश चैनल आता है, या आसपास पानी से ही घिरा हुआ है यूके, राइट। यूरोप पूरा पेनिनसुलर एरिया है, सो यूके जो पानी से घिरा हुआ है, सो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इसलिए वहां पे रखा गया है, ऐसे याद रह सकता है। चलिए IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स, लंदन यूके के अंदर है। कब बनी है, 48 के अंदर बनी है, 17 मार्च 48। एंड काइटैक लिम इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। कुछ एक चीज़ें हम सीधे देख सकते हैं। काइटैक से अब मेरे मुंह से हाईटेक निकल ही गया, तो हाईटेक भी ले सकते हो, शिप वगैरह बहुत हाईटेक होती हैं, यू कैन टेक इट लाइक दैट। नेक्स्ट इज ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फॉर्मेशन हुआ है 1865, यस इट इज 1865, 17 में 1865। हेड है सेक्रेटरी जनरल ह्योलिन ज़ाओ। और क्या काम करती है, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है तो आप जितना भी जब नेट वेट यूज़ करते हो तो इन्हीं का बहुत मेजर रोल है। जितना भी टेलीकम्युनिकेशन चलता है वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर ये काम करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, भले से आप फ़ोन चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो। सैटेलाइट प्लेसिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन होता है, किसकी सैटेलाइट किस तरह से प्लेस की जा सकती है इनटू आउटर स्पेस एंड ऑल दैट, वो सारा काम यहाँ चलता है, ठीक है। सो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जेनेवा। ऐसा भी देख सकते हैं आप, स्विट्जरलैंड घूमने जाओगे तो फ़ोन बहुत यूज़ करोगे ना, सबको वीडियो कॉल करके दिखाओगे, देखो कितनी ब्यूटीफुल है यहाँ पे सारी चीज़ें। सो फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करोगे आप स्विट्जरलैंड में, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। 1865। अब इसको तो ये बहुत पिक्यूलियर है वैसे, 1865 बहुत पहले का हो गया, तो आपको वैसे ही ध्यान रख लेना चाहिए। ह्योलिन ज़ाओ। अब आप इतने फ़ोन कर रहे हो बार बार घर वालों को, देखो ये इतना सुंदर, देखो स्विट्जरलैंड में ये इतना सुंदर, बोले हो गया रे जाओ, अब तुम घूमो भी, फ़ोन ही करते रहोगे। सो हो गया, जाओ ह्योलिन ज़ाओ, राइट। नेक्स्ट इज यूनाइडो। यूनाइडो इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे काम करेगी। सो प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ताकि कामकाज मिले लोगों को। इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन यानी कुछ एक स्टेट्स या कुछ एक रीजन्स ही ग्लोबलाइज ना हो, वहीं पे FDI एंड एवरीथिंग ना आए, वहीं पे डेवलपमेंट ना हो, इंडस्ट्रीज का अक्रॉस द ग्लोब होना चाहिए। साथ ही साथ में एनवायरमेंट सस्टेन करे, एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यूनाइडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया वियना। फॉर्मेशन हुआ है 1966 में। हेड है डायरेक्टर जनरल ली योंग, और काम क्या करती है वो तो हमने बता दिया, ही इज मिस्टर ली योंग, ओके। सो अब देखो इंडस्ट्रीज़ का इतना शोर आता है ना, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे होती हैं, ऐसा तो नहीं लगता ना वीणा बजा रहे कोई प्यारा प्यारा धुन आ रहा है, नहीं ना, शोर होता है वो। सो वीणा कोई नहीं बजा रहा होता इंडस्ट्रीज़ में, तो वीणा से वियना याद रख सकते हो, वियना इज इन ऑस्ट्रिया, यू शुड नो, कंट्री कैपिटल्स के टाइम भी याद कराया था। फॉर्मेशन है 1966 में। अब इंडस्ट्रीज अगर ढंग से काम ना करें तो बहुत इफ्लुएंट या बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आसपास की वाटर बॉडी खराब हो सकती है, एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, तो हम बोलेंगे छी छी ये बहुत गलत काम है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सो छी छी से 66 1966 आप ध्यान रख सकते हैं। एंड ली योंग, और इन्होंने भी इंडस्ट्रीज़ की, उन सारी इंडस्ट्रीज़ की खबर ली होगी जिन्होंने पोल्यूशन वगैरह बहुत किया है ना, ली योंग, ली खबर ली होगी, जो ली योंग याद रख लो। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन WTO। आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग, चलो आई डोंट इवन टेक टी एंड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, सो वो दिमाग नहीं खुल रहा है। एनीवेज चलो, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1974। अच्छा, इस बार मैंने आपको फोनेटिक कोड्स का नहीं आइडिया दिया ना, लास्ट वीडियो में दे दिया था, ये भी मैं भूल गई बताना। एनीवेज
हेड इज सेक्रेटरी जनरल ज़ुरैब पोलोलिकाश्विली एंड रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, टूरिज्म से रिलेटेड होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। टूरिज्म हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो, वही एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो देखा जाता है। हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड स्पेन में। अभी तो सारे टूरिज्म वाले मैड हो रखे होंगे बिकॉज कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया है ना, टूरिज्म की वाट लगा दी है। सो मैड्रिड स्पेन, आप मैड से याद रख सकते हो। 74 का फोनेटिक होता है 7 के लिए K, 4 के लिए R, सो कार। अब ये KAR क्यों है, ये सब मैंने फोनेटिक वाले वीडियो में समझा रखा है जो मैंने डाला हुआ है, आई थिंक इंडिया जी के वर्ल्ड जी के दोनों प्लेलिस्ट में होना चाहिए। सो कार में ही जाओगे आप घूमने, ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो 74, 75 साल के व्यक्ति को बहुत बुजुर्ग मानते हैं तो 74 तक वो घूम सकता है ना, टूरिस्ट बना के ले जाओ उनको। 75 के बाद घर में थोड़ा रिलैक्स करवाओ, ऐसा याद कर सकते हो। पोलोलिकाश्विली, अब घूमते घूमते आप पोलो, मिंट पोलो वगैरह आती थी ना, अभी भी आती होगी, तो पोलो खाते हुए घूमते हो, सो ऐसे पोलोलिकाश्विली याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सो पोस्टेज, जितनी भी चिट्ठी पत्री वाला काम। हेडक्वार्टर्स है बर्न स्विट्जरलैंड में। अब ये देखो, मैंने कहा था अधिकतर स्विट्जरलैंड में जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो जेनेवा होंगे, कुछ एक जगह एक्सेप्शन आएगा, तो वो एक कुछ एक जगह ये है बर्न। फॉर्मेशन है 9 अक्टूबर 1874, यू हर्ड मी राइट, 1874। चिट्ठी पत्री बहुत पुरानी है ना, कबूतरों के टाइम से हम देते आ रहे हैं। चलिए, हेड डायरेक्टर जनरल हैं बिशार अब्दुर्रहमान हुसैन। और प्राइमरी फोरम है पोस्टल सेक्टर्स जितने हैं अक्रॉस, उनके बीच में कोऑपरेशन करने का, पोस्टल प्लेयर्स जितने हैं यानी जितने भी, ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितने भी पार्सल्स पहुंच रहे हैं, चिट्ठियां पहुंच रही हैं, वो टाइमली अप टू डेट पहुंच जाए, उन सब से रिलेटेड काम चलता रहता है यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ओके, सो अब जो पोस्टल है, खत चिट्ठी पत्री, एक तरह से तो हमने उनको जला ही दिया है, अब तो सीधे व्हाट्सएप एंड जितने भी बाकी आपको नाम पता होंगे कैसे कैसे मैसेजिंग की जाती है। सो पोस्ट अधिकतर जगह बर्न कर दी गई है, तो बर्न स्विट्जरलैंड ध्यान रख सकते हैं आप, स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है बर्न। देन फॉर्मेशन हुआ है 1874। कार में घूमते थे उससे 100 साल पहले, कार इज 74 है ना, और कार में घूमते थे उससे 100 साल पहले से पोस्टल यूनियन बन चुका है। और बिशार अब्दुर्रहमान हुसैन है ना, अब ये हंस रहे हैं यहाँ पे, हुसैन याद रख सकते हैं, लेकिन वैसे दुखी हैं क्योंकि अब पोस्टल वगैरह इतना कोई यूज़ करता नहीं है, याद कर सकते हो ऐसे। चलो नेक्स्ट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स है ना, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, कॉपीराइट्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967। 67 के लिए मैं बताती ही चलती हूँ है ना, GK ले सकते हो, JK सीमेंट ले सकते हो, जैक ले सकते हो जो जोकर होता है ताश के पत्तों में। देन हेड इज डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस गिरी, लेकिन ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं फॉर नेक्स्ट टर्म, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 1, 2020, सितंबर तक ही रहेंगे, मिस्टर डैरन टांग। सो अभी तो यही है मिस्टर गिरी, और बाद में मिस्टर टैंग जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल 6 ईयर टर्म के लिए, 6 साल की टर्म होती है। सो क्या काम करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेरा कुछ पेटेंट है, किसी और ने उसको अपने नाम से नहीं ले लिया या बेच दिया या उसको क्लेम कर लिया एंड ऑल दैट। और 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के थ्रू ये लोग ऑपरेट अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटेलेक्ट यानी समझ या होशियारी या समझदारी आ रहा है, इसमें वर्ड इंटेलेक्ट आ रहा है। इंटेलेक्ट थोड़ा बहुत जेनेटिक होता है ना, समझदार के आगे प्रोजेनी भी समझदार होंगे, और कई जगहों पे नहीं भी होता। समझदार के यहाँ भी बुद्धू हो जाते हैं, बुद्धुओं के यहाँ भी समझदार पैदा हो सकते हैं। सो इंटेलेक्ट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद जीन्स, समथिंग नॉट टू डू विद जीन्स, सो जेनेवा हो सकता है। 67 GK आपका इंटेलेक्ट इंक्रीज करती है। मैं IPO से याद नहीं करवा रही हूँ, यानी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से याद नहीं करवा रही हूँ, मैं इंटेलेक्ट लेकर के याद करवा रही हूँ। ठीक है, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड फॉर्मेशन हुआ है 23 मार्च 1950। हेड है प्रेसिडेंट गिरहार्ड एड्रियन। एंड क्या काम करेगा? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तारे सितारे है ना, आउटर स्पेस मीटरोलॉजी। सो फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मीटरोलॉजिकल डेटा, इंफॉर्मेशन और उसका यूज, एविएशन, शिपिंग, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में। मीटरोलॉजिकल हैज़ गॉट टू डू विथ
स्पेस या स्काई, नॉट स्पेस, स्काई। ओके, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मीटरोलॉजी की मिलती है आउटर एनवायरनमेंट से, स्पेस से, स्काई से, वो शेयर करते हैं अलग अलग अपने मेंबर स्टेट्स के बीच में और उसको फर्दर यूज़ करते हैं शिपिंग, नेविगेशन। जैसे तूफान वगैरह आने वाला है तो वो आपको डेटा से मिल जाता है एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। एविएशन में एंड सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग में काम आता है। सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखो आप स्विट्जरलैंड में होगे तो स्काईज एकदम क्लियर है, वहाँ से कितने अच्छे तारे दिखेंगे ना, सुंदर सुंदर, तो ऐसे आप स्विट्जरलैंड याद रखोगे। नेक्स्ट इज 1950, कौन तारे देखेगा? जिसके पास बहुत फुर्सत होगी। कौन फ्री होता है? 50 के बाद लोग थोड़े फ्री होते हैं, ठीक है, तो 1950, 50 के बाद लोग बैठ गया, हाँ बहुत बढ़िया तारे हैं, है ना, वो देखेंगे। जल्दी से लास्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, मैंने बोला था पैसे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वॉशिंगटन डीसी में होगा हेडक्वार्टर, सो वॉशिंगटन डीसी यूएसए। फॉर्मेशन जुलाई 1944, ठीक है, 4444, ये भी याद हो जाएगा। बैंक, BANK, 4 शब्द होते हैं, सो 44 में बना है। हाँ, अच्छी टेक्निक हुई है ना। प्रेसिडेंट है, मतलब जो हेड हैं, द प्रेसिडेंट डेविड आर मालपास। माल है इनके पास बहुत सारा, इनके पास माल है बहुत, इनके पास है ना, तभी इतना ऐसे खड़े हुए हैं। सो मालपास प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस। डेवलपिंग कंट्रीज की सरकारों को अधिकतर ये देते हैं, पैसा भी देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे, गाइडलाइंस भी देंगे, कैसे क्या करो, कैसे डेवलप करो, क्या नहीं करो, एडवाइस वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाता है। अब जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक के 2 पार्ट्स आप मान सकते हो। वर्ल्ड बैंक बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के बना है, IBRD और IDA, ठीक है। सो ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं और ये जो वर्ल्ड बैंक की 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 2 बॉडीज़ हैं, 2 विंग्स हैं, यही गवर्नमेंट के साथ भी लाइजनिंग या पार्टनरिंग का काम करता है सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के। सो IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD ये डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में काम करेगा, ऐसी जो कि लोन वगैरह चुका सकती हो, थोड़ी ठीक फाइनेंशियल कंडीशन होती है। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, मिडिल इनकम या क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज। क्रेडिट वर्दी, आप इनको उधार दे सकते हो, चुका देंगी, ठीक है। 189 मेंबर्स हैं इसमें टोटल IBRD में। और जो ID है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो गरीब देशों के साथ में काम करती है, फोकसेस ऑन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ओके, क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह चेक नहीं करती है यहाँ पे। सो 173 शेयर होल्डर नेशंस हैं इसमें, इधर 189 है, इधर 173 हैं। इसके अलावा भी देयर आर 3 मोर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक आता है IFC, मीगा एंड ICSID। ये क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में पार्टनरिंग करते हैं, जैसे वो गवर्नमेंट्स के साथ में काम कर रही थी, ये करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरिंग, ताकि ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सके उन कंट्रीज़ के अंदर, इस तरह से। सो पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सिस्टर कंसर्न है WHO का, उसका एक मेंबर भी है एंड लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर पे डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, उनसे फाइनेंशियल के अंदर आना, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करता है, IFC। ओके, देन मीगा, जैसे मीका है हमारे यहाँ, ये मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सो मीगा इज मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, क्रेडिट एनहांसमेंट इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को देता है। FDI वगैरह बूस्ट करने में ये वर्क करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो रिस्क है वो हम थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क है, अगर 2 देशों के बीच में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो वो हम कवर करेंगे एंड ऑल दैट। सो मीगा इसमें काम करता है। और जो ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, नाम से समझ में आ रहा होगा, वर्ल्ड बैंक का ही मेंबर है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होंगे तो ये सेटल करेगा। ये दोनों सीधे UN के अंडर में काम करते हैं, ये थर्ड पार्टी वर्ड गलत है, ये स्पेशलाइज एजेंसी के अंडर में एज सच नहीं आते हैं। वर्ल्ड बैंक की बाकी जो 3 हिस्से हैं वो स्पेशलाइज एजेंसी में काउंट होते हैं, ये सीधे मेन बॉडी में काउंट होते हैं। मेन बॉडी नहीं, UN में काउंट होते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN। और इसके साथ में आई एम रियली सॉरी, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा हैपहैज़र्ड लगा होगा, बिकॉज मैंने उठते से विद इन 10-15 मिनट्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी एंड आई वोक अप रियली अर्ली। सो एनीवेज, आज का सेशन हो गया, आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई विल बी ऑल अवेक एंड अलर्ट। सो तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ।